ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में आसन पर चर्चा हुई और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो है प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। तो प्राणायाम के संबंध में जो बताया गया, ये सब अष्टांग योग एक क्रम है कि आसन के बाद में जो है प्राणायाम का नंबर आता है। तो आसन जब सिद्ध हो तब प्राणायाम करना चाहिए, तब प्राणायाम होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में जो आसन के बारे में बताया गया कि आसन कैसे सिद्ध होता है, तो उसके लिए कहा गया कि प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम, कि किसी सुख पूर्वक आसन पे बैठ गया, फिर ये आसन कैसे सिद्ध होगा, तो वो अनंत परमात्मा में चित्त लगाने से और प्रयत्न शैथिल्यान, प्रयत्नों में शिथिलता करने से। प्रयत्न कौन करता है? प्रयत्न जो है हमारी इंद्रियां करती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, सबको 11 को इंद्रिय कहा गया कि मन जो है जो प्रयत्न अभी तक कर रहा था, जो बाह्य विषयों का चिंतन कर रहा था, ये हमारी इंद्रियां जो है, कर्मेंद्रियां जो हिलडुल रही थी, बाहरी मतलब जो है चिंतन में लगी हुई थी, बाहरी कार्य क्रियाकलापों में लगी हुई थी, वो जो है वो अपने प्रयत्नों को शिथिल करती। इन्हीं को जो है चित्त वृत्ति निरोध कहा गया कि जब इंद्रियां बाह्य विषयों का चिंतन न करें, वो जो है जो अनंत उस परमात्मा में उसका चिंतन में लग जाएं, बाह्य वृत्तियों का निरोध कर दे, तो पहले शिथिल होगा फिर निरोध होगा। तो महर्षि पतंजल कहते हैं कि जो है आसन की सिद्धि ऐसे होती है, और जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो धंधा नहीं उगाता, जो बैठने में जो दिक्कत हो रही वो नहीं होगी अब। हाँ, जो सर्दी गर्मी लग रही तब नहीं लगेगी। जिन सुख दुख का अनुभव होता है उनका अब अनुभव ज्यादा नहीं होगा, वो हमको मतलब जो है विचलित नहीं करेंगे। जो मान अपमान जो है वो भी जो है वो भी हमको विचलित नहीं करेगा। ज्यादा मान में कोई बहुत हम खुश नहीं हो जाएंगे और ज्यादा अपमान में बहुत दुखी नहीं हो जाएंगे, विचलित नहीं होंगे। तो ये जो है द्वंद्व जो है उनका विघात नहीं होता है। इसके अनंतर महर्षि पतंजल ने जो है प्राणायाम का वर्णन किया कि जो आसन सिद्ध होगा तो फिर प्राणायाम करना चाहिए। कि प्राणायाम के लिए क्या सूत्र आया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। उस तस्मिन् सति मतलब उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास
और गति विच्छेदा प्राणायाम। कि श्वास मतलब खींचना, सांस को अंदर लेना, और प्रश्वास मतलब बाहर छोड़ना। और जब ये दोनों क्रिया न हो रही, इनको रोक देना, तो ये जो है प्राणायाम कहा गया। तो श्वास लेना यानी हवा को अंदर भरना, ये क्या है? पूरक। हाँ, जब कोई चीज भरी जाती है यानी अपने फेफड़ों को पूर्ण किया जाता है, तो उसको पूरक कहते हैं। और जब प्रश्वास द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, तो उसको रेचक कहते हैं। और जब रेचक और पूरक दोनों क्रियाओं को रोक दिया जाता है, तो उसको हम कुंभक कहते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा। जब गति रुकती है, चाहे वो श्वास के बाद में रुके, चाहे जो है प्रश्वास के बाद में रुके, उसको जो है विच्छेद कहते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार जो है अगले सूत्र में कहते हैं कि जो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या विपरिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। कि बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभक वृत्ति, वो जो श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा, उसको और स्पष्ट करते हुए कि बाह्य वृत्ति यानी सांस को बाहर निकालना यानी रेचक, और अभ्यंतर अंदर लेना, अंदर भरना, पूर्ण करना यानी पूरक। और इन दोनों को जो है रोक देना, न अंदर ले रहे न बाहर, नहीं रोक दिया, उसको स्तंभक वृत्ति। स्तंभक मतलब स्तंभ की तरह खड़ा हो जाना। ये जो है देश काल और संख्या की दृष्टि से दीर्घ और सूक्ष्म कहे जाते हैं। कि जैसे सांस को बाहर निकाला तो ये हो गया रेचक, और बाहर निकाल के रोक दिया तो ये हो गया कुंभक, और जब अंदर खींचा तो पूरक हो गया, और अंदर खींच के रोक दिया तो ये फिर कुंभक हो गया। ये अंदर का कुंभक है, वो बाहर का कुंभक है। ये आंतरिक कुंभक, वो बाह्य कुंभक। सांस निकालना रेचक है, और सांस खींचना, सांस भरना पूरक है। अब प्राणों का जो प्राणायाम है, प्राणों का नियमन कैसे हो? तो जितने समय निकालने में लगे उतना समय बाहर रोको, और उतना ही समय अंदर खींचने में लगाओ, और उतना ही समय अंदर रोकने में लगाओ। तो ये जो है इस प्रकार के अभ्यास से प्राणायाम कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभक वृत्ति और गति विच्छेदा। हाँ, स्तंभक वृत्ति देश काल संख्या विपरिदृष्ट। देश काल संख्या इस दृष्टि से दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। इनको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, कम भी की जा सकती है। कम वही है कि बैठे रहो, सब पर चिंतन न करो, अपने आप ही कम हो जाएगी। और उससे अनेक प्रकार के इन्हीं को जो है जैसे मालूम पड़ा कपालभाति झटके से निकाल रहे हैं। झटके मतलब समय का जो उन्होंने कुछ कर दिया, संख्या बढ़ा दी। तो ये जो है ऐसे ही बहुत से प्राणायाम की कल्पना की गई। और चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। कि जब बाहर जा रही सांस अंदर आ रही है, इन विषयों का जो विक्षेप कर दिया था, इन विषयों पर जब कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ये चौथे प्रकार का प्राणायाम।
ये प्राणायाम के मुख्य जो है वो स्वरूप है। और प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण शब्द से बना प्राणायाम। प्राण जो है वही संसार की मूल है। संसार की रचना प्राण से ही होती है। प्राण ही उस परमात्मा की आदि शक्ति है। इस प्राण जो है उसी से संसार का रचना पालन श्रृंगार होता है। वो परमात्मा अपनी शक्तियों से ही इन लोगों का स्वामी है और वो अकेला है। एको ही रुद्रो नदति आयतस्तु इमान लोकान ईसत ईसनी भी प्रत्यंजनानां तिष्ठ संचको चांत काले संसज्य विश्वा भुवनानि गोपा। वो कर्म फल दाता परमेश्वर रुद्र एक ही है। एको ही रुद्रो न दती आय, दूसरा नहीं है। तस्थुर जो कहते हैं दूसरा भी है, ये कहने वाले टिक नहीं सकते। ईमान लोकान ईशत ईसने भी, वो अपनी शक्तियों से इन लोगों का स्वामी, अपनी शक्तियों से, वो शक्ति है प्राण। हाँ, और प्राण ही विभिन्न शक्तियों के रूप में संसार में है। हाँ, उन शक्तियों का वो स्वामी है, उसी से जो है ये संसार पर जो है शासन चला रहा है, नियमन कर रहा है। नियमन कर रहा है। ऐसे ही जब प्राणायाम सिद्ध होता है तो ये इस शरीर पर, इस देह पर शासन करता है मनुष्य। इस देह का, इस पिंड का स्वामी हो जाता है, इस रथ का मालिक हो जाता है। और ब्रह्मांड और पिंड दोनों में एकता है तो ब्रह्मांड पर भी जो है उसका जो है वो बस हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके बस में आने लगती हैं। ये योगी का, ये प्राणायाम का जो है चमत्कार है। इसलिए जो है प्राण ही सब कुछ है। प्राण ही शरीर में बल है, शक्ति है। प्राण अगर मजबूत है, हाँ नहीं मजबूत है तो तनिक में जो है हाँफने लगता है। क्या करेगा? कुछ नहीं। न संसार का आनंद ले सकता है और अब्बर का तो मतलब अब्बर का तो पथिक ही नहीं बन सकता। अब्बर की ओर तो जा ही नहीं सकता। इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक। और प्राणायाम जो हम लोग जो है, जो जन साधारण हैं, उनके लिए वो हाँ इधर नाक बंद किए, इधर खींचे, फिर अंदर रोके, फिर बाहर निकाले, फिर बाहर रोके। अरे सब अंदर सब पूरा तड़बड़ा जाएगा, तमतमा जाएगा। हम लोग कहाँ कर पाएंगे? ये सब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अंदर जो है उलझन पैदा हो जाएगी। इतने प्रदूषण में रहते हैं, विचारों का प्रदूषण, बाह्य प्रदूषण, सब तो प्रदूषण में रहते हैं। कैसे प्राणायाम करेंगे? और प्राणायाम के बगैर आगे बढ़ भी नहीं सकते। ये भी सत्य है। हाँ, उस प्राण शक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वही बल है इस संसार में, वही जो है भोग और वर्ग दोनों का जो है साधन बनता है। आत्मा जो है बलहीन पुरुष का वर्ण नहीं करता। मुंडक उपनिषद में आया कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो नहीं प्रमादात तपसो वाक्यलिंगात एतैरुपायते तासु विद्वान तस्य सात्मा विष्टे ब्रह्म था। कि आत्मा बलहीन पुरुष का वर्ण नहीं करता है। यानी प्राण शक्ति वही बल है। बिना प्राणायाम के, प्राणायाम की सिद्धि के जो है उस आत्मा का मार्ग नहीं खुलता, ऐसा समझो। प्राणायाम से ही उस परमात्मा का, ईश्वर का मार्ग खुलता, साफ सीधा।
प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम जो है वो जो चौथे प्रकार का प्राणायाम बताया है कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, कि बाह्य और अभ्यंतर ये जो विषय बताए गए पहले सूत्र में, इन विषयों का आक्षेप कर देने से, इनकी उपेक्षा कर देने से चौथे प्रकार का प्राणायाम सिद्ध होता है कि हम क्या करें, आसन को सिद्ध करें। और आसन सिद्ध मतलब आसन बैठे और अपने सभी प्रयत्न को शिथिल कर दें। हाँ, उस आज्ञा चक्र में जो है अपना मन लगाएं। और कैसे मन लगाएं? अनंत समापतिभ्याम, उस अनंत परमात्मा में मन लगाएं, उस प्रकाश स्वरूप में मन लगाएं। कि जो है वो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सर निर्विकार निरंजन। अवस्था त्रय साक्षी की रचना पालन संहार जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन सबका वो साक्षी है। आओ माँ, इन सबका वो साक्षी है, इनकी सबके मूल है। हाँ, जो ओंकार है उसका आओ माँ, और जो चतुर्थ जो है अमात्र तुरी, वो साक्षी है, जिसको मांडव्य में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सात्म सविज्ञा, जो शांत है, शिव है, अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं। शिव की जगह कोई दूसरा नहीं रख सकते। हाँ, वो आत्मा ही है सब कुछ, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है, उसी को जानना चाहिए। ये जो ओंकार का जो चतुर्थ पाद अमात्र है उसको जानना चाहिए। और वो कैसा? प्रकाश स्वरूप, स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंच कोश विलक्षण, पांचों कोशों से विलक्षण है, परे सत्स्वरूपा सविज्ञेया, सत्स्वरूप, उसको जानना चाहिए। सर निर्विकारो निरंजन, वो निर्विकार है, विकार रहित, नितांत शुद्ध, निरंजन है, बिल्कुल शांत स्वरूप है, कोई इसमें मल नहीं है, नितांत शुद्ध। तो ये जो है हमको जो चाहिए कि हम आसन को सिद्ध करें, और आसन सिद्ध होने पर ये द्वंद अपना विघात नहीं पहुंचाते। सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास ये भी नहीं सताती। भूख लगेगी सताएगी नहीं, प्यास लगेगी सताएगी नहीं, मान अपमान होगा सताएगा नहीं, उससे कोई विक्षोभ नहीं होगा। मान भी हुआ तब भी कोई, अरे भाई योगी समझता है भगवान की इच्छा है, दया है। अपमान भी होता है तब भी सोचता है अरे भाई चलो ये तो हमारा प्रारब्ध है, विचलित नहीं होता। वो द्वंद अपना विघात नहीं पहुंचाते। शीतोष्ण सुख दुख के तथा मानापमान योग। आसन के सिद्ध होने पर ये अवस्था प्राप्त होती है। और वो आसन सिद्ध हो, जब देखो बताया गया कि आसन कैसा हो कि 1 घंटे से ऊपर 1.25 घंटे 1.5 घंटे, और 1.25 घंटे 1.5 घंटे आसन सिद्ध करने के क्या करना है? प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापतिभ्याम, यही चित्तवृत्ति निरोध है। प्रयत्नों की शिथिलता, जो बाहर चित्तवृत्तियां हैं इनको शिथिल करो, पहले शिथिल करो फिर निरोध हो जाएगा। निरोध कैसे होगा? अनंत समापतिभ्याम, उस अनंत उस परमात्मा में मन लगाने से, चित्त लगाने से। वो परमात्मा वो कैसा है? आत्मा स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप। हाँ, जो है वो ज्योति स्वयं किंचिदं चकास्ति, स्वयं ज्योति है जो पूरे संसार को व्याप्त कर रहा है। तो उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करें, उससे फिर आसन सिद्ध होगा। उसके बाद में प्राणायाम है जैसा बताया। तो ये चौथे प्रकार का प्राणायाम, यानी बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था,
कि आसन जैसा बताया गया वैसे बैठो, बाह्य चिंतन को रोक दो, शिथिल कर दो, और उस अनंत परमात्मा में जो है मन लगाओ। ये श्वास जो है अंदर जा रही, बाहर जा रही, कहाँ रुक रही, कहाँ नहीं रुक रही, इस पर मत ध्यान दो। और ये जब आसन लगाकर ध्यान करने से ये प्राणायाम जब सिद्ध होगा तो क्या होगा, ततो क्षीयते प्रकाशावरणम, तब ये प्रकाश का जो आवरण है, जो बाह्य वृत्तियों से ये जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो इन वृत्तियों का जो आवरण उस पर आच्छादित हो गया है, वो आवरण क्षीण होने लगता है, शिथिल होने लगता है, और वो प्रकाश स्वरूप की झलक दिखने लगती है प्राणायाम से। प्राणायाम जहां सिद्ध होगा तो प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, प्रकाश के आगे जो पर्दा पड़ा है क्षीण होगा तो हल्का सा प्रकाश अंदर से आएगा, क्षीण होगा तो क्षीण होते होते कहीं छेद भी हो जाएंगे थोड़े थोड़े, तो आर पार आएगा, थोड़ा सा दिखेगा प्रकाश, कोई चमक आएगी, कोई प्रकाश बिंदु आएगा, कि जैसे लगता है कोई किसी ने टॉर्च मार दी हो मुंह पर, या कोई मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती निकल गई है। मोटरसाइकिल में ऐसा लगेगा क्योंकि हम उसी में रमे हुए हैं, ऐसा लगेगा कोई मोटरसाइकिल बिल्कुल साउंडलेस निकल गई, अब अंधेरा है तो खाली लाइट है दिखी और नहीं कुछ दिखा, या मालूम पड़ा कोई और गाड़ी निकल गई, लेकिन गाड़ी निकलेगी लाइट एक दिखेगी, चाहे वो कहीं, ये खास बात। या फिर कोई जैसे बिजली कौन सा है, आसमान बिजली कौन थी, ऐसा हो जाए, तो ये जो है जब प्रकाश आवरण क्षीण होता है तब ये सब घटनाएं होती हैं। ये प्राणायाम सिद्ध होने पर। वास्तविकता क्या है कि देखो, जब बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, मतलब हम आसन मार के जो है ध्यान कर रहे हैं, बाह्य वृत्तियों को शिथिल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो इस अभ्यास से क्या होता है कि जो बाह्य अभ्यंतर यानी रेचक पूरक, और रेचक पूरक क्रिया यही इड़ा पिंगला है, हठयोग की भाषा में इड़ा पिंगला नाड़ी है। ये जो दायां बायां स्वर है, ये बायां स्वर जो है यही समझो इड़ा है, दायां स्वर पिंगला है, पिंगला भोग वृत्ति, और इड़ा अध्यात्म वृत्ति। इड़ा शुभ कर्म, इड़ा पिंगला अशुभ कर्म, और शुभ अशुभ दोनों जब दोनों से विराम पाता है तब जो है वो ज्ञान चलता है, तब कोई कर्म नहीं होता। तो प्राण जब तक इड़ा पिंगला में प्रवाहित रहता है तब तक मतलब जो है धार्मिक और भोग वृत्ति बनी रहती है। जब ये जो है चौथे प्रकार का प्राणायाम सिद्ध होता है, और उसके लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है, कि आसन सिद्ध होते हुए ही ये जो है ये प्राणायाम शुरू हो जाता है, कि आसन हमारे बैठे रहो, ध्यान करते रहो, तो एक समय आएगा कि ये जो दायां और बायां स्वर, ये व्यवहारिक बता रहे हैं आपको, लिखे हुए में रटने में वो भी बता दिया, लेकिन व्यवहारिक हमको व्यवहारिक चाहिए ना, कि कैसे प्राणायाम होगा, कैसे हम समझेंगे कि प्राणायाम हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो ये जो जब देर तक हम ध्यान करेंगे, आसन में बैठेंगे, उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करेंगे, बाहर की वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न करेंगे, अभ्यास होता है, अभ्यास से ही आसन सिद्ध होगा, अभ्यास से ही ध्यान लगेगा, और फिर ये धीरे धीरे देर तक अभ्यास करते करते, ये पहले तो लगता है हमारा बायां स्वर चल रहा, दायां स्वर चलने लगा, फिर बायां चलने लगा, एक स्वर मंद रहता है, एक स्वर तीव्र रहता है, लेकिन जब देर तक ध्यान करते हैं तो ये दोनों स्वर मंद पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि स्वर
चल ही नहीं रहे हैं, नाम मात्र चल रहे हैं। ये दोनों जो है स्वर दाएं बाएं, यानी इड़ा पिंगला का कार्य बहुत ही शिथिल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तब क्या प्राण जो है निष्क्रिय हो जाता है? नहीं, प्राण तो उतने सक्रिय रहता है। अब वो प्राण इड़ा पिंगला की बजाय सुषुम्ना में सक्रिय होता है, और सुषुम्ना में सक्रिय होते ही वो प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। वही सुषुम्ना में प्रवेश करना, वही कुंडलिनी शक्ति का जागरण है। और बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत किए, बिना प्राणायाम सिद्ध किए अध्यात्म का मार्ग नहीं खुलता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति वो तो मूलाधार में, मूल आधार, वहीं से अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। और जैसे कुंडली जागृत हुई, कोई चमक, कोई प्रकाश आता है। और उस मूलाधार में वो जो कुंडलिनी शक्ति है, उसका पीड़न किया जाए, उसको जगाया जाए। सोई पड़ी है हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन सोई पड़ी है, कैसे जगाया जाए? तो वो भजन ध्यान से जगाया जाता है। उसका पीड़न भजन ध्यान से होता है। तमाम हठ योग की पुस्तकों में हाँ वो उठा उठा के पटक रहे हैं पुठ चूतर, उससे जागृत होगी, उससे पीड़ित नहीं होगी, उससे और दूसरी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए जो जो आसन का सिस्टम है कि मूल बंध लगा लो, हाँ महाबंध लगा लो, कि मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डीयान बंध, तीनों बंध जब एक साथ होते हैं तो महाबंध कहा जाता है। मूल बंध लगाना आवश्यक है कि वो नहीं अगर लगेगा तो कुंडलिनी शक्ति नीचे भी हलचल कर सकती है, और फिर तमाम जो है, जो शक्ति है, गर्मी है, ऊर्जा है, हाँ वो तमाम रोग पैदा कर सकती है। बवासीर भगंदर हो सकता है। इसलिए मूल बंध लगा करके ही ध्यान करें और सात्विक भोजन करें। अब जो है ज्यों वो चमक प्रारंभ हुई, और ये पीड़न कैसे होता है? भजन ध्यान से, शिव नाम के जाप से। क्योंकि वहां पर वही अक्षर ही है, तीनों प्रकार के सा 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 और सा, और वह चार ही अक्षर हैं। सभी पुस्तकें बताती हैं, सभी हठयोग की पुस्तकें बताती हैं कि संग 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 वंग, ये तीनों प्रकार के सा। अगर हमारी जो है हमारा वाक्य अंतर कुछ गड़बड़ भी है तो इन्हीं तीन सा में कोई सा बोलेगा, चाहे शिव बोले, चाहे शिव बोले, चाहे शिव बोले। और ये जो अक्षर जो है बार बार इनके जाप से उस मूलाधार पर, उस कुंडलिनी शक्ति पर इससे प्रहार होता है। जो अक्षर है उनसे प्रहार होता है। इसलिए ज्यादा बोलो तो गला गर्म हो जाता है, क्योंकि अक्षर जो है वो सभी अक्षर इस गले से निकलते हैं, स्वर सब गले में है। और वो जो मूलाधार में, मतलब मूल में पड़े हुए चारों अक्षर, उन पर इसी भगवान के नाम से ही प्रहार होता है, और तब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होना ये मानो प्राणायाम के सिद्ध होने का संकेत है। और वो कुंडलिनी शक्ति, वो मस्सा, वो प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति जो है वही हमको इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त कराती है। यहाँ प्राण शक्ति जिसकी कमजोर है, जिसकी सांस फूलती है, वो संसार में भी कोई आनंद नहीं ले सकता, अध्यात्म में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि सीधे बैठे ही नहीं जा रहा, कैसे अध्यात्म में चलेगा? और ये प्राण शक्ति जो है जब जागृत होती है, तब जो है वह ईश्वरीय यात्रा प्रारंभ होती है, अध्यात्म की यात्रा आरंभ होती है। हाँ, और वो तब जो है प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। इससे जो है मन में योग्यता आ जाती है। ये देखो वेदों में इनका संकेत है, जितने भी शास्त्र हैं उनका आधार तो वेद ही है। कि जब शक्ति जब जागृत होती है तो अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। ये प्राण जब तक सांसारिक उसमें रहता है तब ये प्राण कमजोर होता है,
और जब ये आत्मचिंतन में रहता है तब ये आध्यात्मिक प्राण हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और ये पावरफुल प्राण जो है यही हमको जो है उस अध्यात्म की यात्रा में ले जा सकता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं। ये बलहीन पुरुष का वर्णन नहीं करता है आत्मा, नायम आत्मा बलहीन होने लग। बलहीन पुरुष के लिए तो संसार में भी कुछ नहीं है, अध्यात्म में कैसे चल सकता है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, आसन पर बैठकर देर तक ध्यान करो, फिर ये प्राणायाम सिद्ध होगा। और प्राणायाम सिद्ध होने से देखो कैसे सिद्ध होता है, एक वेद मंत्र के माध्यम से आपको बताते हैं। यदा कूता संशुश्रोधदो वा मनसो वा संवृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेतं सुकृतां लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथम जा पुराणा। यदा कूतात यानी आकूत से, यानी आत्म इच्छण से। आत्मीक्षण वही है अनंत समापति, उस आत्मा का, उस अनंत प्रकाश स्वरूप का, उस अनंत यानी उस परमात्मा का चिंतन करने से बार बार चिंतन बाहर जाता है, लेकिन बार बार उसको अंदर लाते हैं। यही आत्मीक्षण है। आत्मीक्षण से यानी आकूत से, वा मनसो वा समृतम चक्षुषो वा, किसी बलवान आत्मा की दया से। हाँ, वो दया आंख से कर सकता है, हृदय से कर सकता है और मन से कर सकता है। इससे जो है वो शक्ति प्रवाह कर देता है, शक्तिपात कर देता है। और जैसे भी हो वो प्रकाश बिंदु जो है दिखाई पड़ेगा, कोई चमक, कोई प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वो जो प्रकाश बिंदु, चाहे वो आत्मीक्षण से स्रवित हुआ हो, चाहे वो किसी बलवान आत्मा महान योगी की दया से श्रवित हुआ हो, दोनों प्रकार से जैसे भी श्रवित हुआ हो, समृतम, उसको भली प्रकार से धारण कर लेना चाहिए। उसको जो है इधर बाहरी चिंतन में नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तदनुप्रेतम, और जो भी प्रकाश बिंदु को प्राप्त हुआ है उसी के पीछे होना। उसको और विकसित करो। सुकृताम लोकम, और उससे जो है उन लोगों को प्राप्त करो। वो प्रकाश बिंदु प्राण शक्ति है, वो तुमको आगे की यात्रा कराएगी, आगे के लोगों की यात्रा कराएगी। और अपने सुकृत से उन लोगों को प्राप्त करो यत्र ऋषयो जग्मु प्रथम जा पुराणा, जिससे तुमसे प्रथम उत्पन्न हुए प्राचीन ऋषि जिन लोगों को गए हैं। हाँ, ये प्राण ही जब मूलाधार में जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति, तो ऊपर को चलती है। मूलाधार भूलोक, और फिर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, ये 7 चक्र बताए गए। 7 लोक हैं, भू भुवः मह जना तपा सत्यम। यानी भूलोक, मूलाधार और सत्यलोक, ब्रह्मरंध्र, इन सब में वो प्राण शक्ति जो है वो यात्रा कराती, इन लोगों को प्राप्त कराती है। ये जो है ये ध्यान यज्ञ है, प्राण यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, और यही वास्तविक सुकृत है। अपने सुकृतों से उन लोगों को प्राप्त करें जहां हमारे प्राचीन ऋषि गए हैं, और सत्य लोक में पहुंचकर ये आत्मा, हाँ, प्राण के साथ में आत्मा भी गति करता है, जीव भी गति करता है, और उन सब लोगों को प्राप्त करता है, उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, और उस ब्रह्मरंध्र में जाकर, सत्य लोक में जाकर के ये मन, प्राण, वाणी, ये सब शक्तियां ठहर जाती हैं और वो आत्मा मुक्त हो जाता है। समाधि हो जाती है। समाधि में क्या होता है कि मन और प्राण, वाणी ये सब ठहर जाते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, और वो
बिल्कुल मुक्त हो जाता है। फिर वो एक समय के बाद में, हाँ, कुछ समय के बाद में, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, उसके बाद में पुनः फिर शरीर में वो संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध हैं, वो प्रारब्धों को भोगे बगैर पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। फिर उतर आता है, फिर महान योगी की तरह संसार में रहता है, संसार स्वस्थ कल्याण के लिए विचरण करता है। ये जो है प्राणायाम है, और प्राणायाम वो जो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, चौथे प्रकार का प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर कोई विषय का चिंतन न करो, आसन पे बैठे रहो, प्रयत्नों को शिथिल करो, उस अनंत परमात्मा में अपना मन लगाओ, ये प्राणायाम सिद्ध होगा। सिद्ध होने पर कोई चमक आएगी, उसी चमक के पीछे हो लो बस। और फिर उससे क्या होता है कि वो जो प्रकाश आवरण क्षीण होता है, उससे धारणाश्च योग्यता मनसा, धारणाओं यानी धारणा के अनुष्ठानों में जो है उसको क्षमता प्राप्त हो जाती है। अब ये आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ये प्राणायाम की सिद्धि भी आसन लगा के ध्यान करो, ये इधर उधर का कुछ मत सोचो, लेकिन प्राणायाम की सिद्धि वगैरह होगा कुछ नहीं, बस तुम ध्यान करते रहो, सीधे आसन मार के बैठे शिव शिव की जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और प्राणायाम सिद्ध होगा तो कोई चमक पैदा होगी, समझ लो सिद्ध हो गया, उसी के पीछे चल लो। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुनते रहो। कहीं कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करें। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें, हम लोग साथ साथ मिलकर बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री